सर को सजदे में डालता है तो खुदा को सबसे खूबसूरत लगता है। शादी से पहले फोटो देखोगे तो लड़की का मुंह चमक रहा है कि नहीं, कई कई एंगल से फोटो खिंचवाओगे। सही में अरे बाप की नजर पे तुमको भरोसा नहीं है, अपनी बहनों की आंख पे तुमको भरोसा नहीं, कई कई एंगल से फोटो खिंचवा के मंगाओगे। अबे जिस लड़की का फोटो तेरे हाथ में लगा है उस लड़की को तो खुद से उसका ओरिजिनल फेस नहीं मालूम। उसको खुद के ओरिजिनल फेस नहीं मालूम, इतना लीपा पोती उसने की है, समझे। सुबह शाम के अंदर वाला ओरिजिनल माल क्या है गाय। हजरत एक नौजवान की शादी हो गई, सुहाग रात के बाद निकला दोस्तों से मिलने के लिए, और जैसे ही मिल के पलटा देखा हाथ में कंगन, गले में हार, पेशानी पे टीका, कान में झुमका, पैरों में पाजेब, सुहाग का जोड़ा पहने, नौकरानी झाड़ू दे रहे। धीरे से जाकर पीछे से पकड़ लिया, चिल्लाना लगा बेटा, हमारा चोर पकड़ लिया। कैसा चोर? बोला तेरी बहू के कपड़े से लेकर जेवरात तक इस नौकरानी ने चोरी करके पहना। माँ दौड़ी दौड़ी आई और जब देखी है झाड़ू देने वाले को, कहती अरे पागली नौकरानी है, यही ना तेरी घरवाली है। बोला माँ रात को, बोला रात मेकअप में थी, अभी मुंह धो के आ रहा है। खूबसूरत तलाश करके मैं सफर करता हूँ, ट्रेन में सफर कर रहा हूँ, साइड सीट पर एक मियाँ बीवी का जोड़ा, औरत सुपर ब्लैक, सुपर ब्लैक समझ रहे हो? ब्लैक, ब्लैक स्टोन, साउथ अफ्रीका वेस्ट इंडीज रिटर्न, जिम्बाब्वे से वापस किया हुआ वजूद, शौहर जरूरत से ज्यादा खूबसूरत, मुस्कुराता था तो लगता था जैसे तबस्सुम की फसील पर बिजलियों में झगड़ा हो रहा। और बीच में एक प्लेट रखकर अल्लामा तोराब साहब, दोनों मियाँ बीवी एक ही प्लेट में खाना खा रहे, एक तरफ सुपर वाइट, एक तरफ सुपर ब्लैक, जैसे लग रहा है एकदम अंधेरा उजाला गले मिल रहे। अरे बाबा, अंधेरा उजाला गले मिल रहे, दोनों जो है एक ही प्लेट में खा रहे। अचानक शौहर बोलता है, बेगम, बोला जी, बोला अल्लाह का शुक्र है मैं जन्नती हूँ। मैं सुन रहा हूँ, शौहर कहता अल्लाह का शुक्र है मैं जन्नती हूँ। बीवी ने 1 मिनट सोचा, कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। सुभान अल्लाह बोल दो, पहले सुभान अल्लाह, बाद में बोलने में कोई दिक्कत ना हो। शौहर ने कहा तू कैसे जन्नती है? कहा पहले आप बताओ आप कैसे जन्नती। तो शौहर बोलता है कि मुझ जैसे खूबसूरत चांद के टुकड़ा, हसीन जमील पैकर के, हुस्न के मुरक्का को तुम जैसी काली कलोटी बीवी मिली तो मैं सब्र कर रहा हूँ, और अल्लाह सब्र करने वालों को जन्नत अता करता है, इसलिए मैं जन्नती हूँ। बीवी ने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी जन्नती हूँ। कहा कैसे? कहा मुझ जैसी काली कलोटी बदसूरत को तुम जैसा खूबसूरत शौहर मिला तो मैं खुदा का शुक्र अदा कर रही हूँ। जो खुदा का शुक्र अदा करता है खुदा उसे जन्नत अता करता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक जूता ऐसा पहनेगा कि चलेगा तो लगेगा कहीं दीवार टूट रही है, 4 मार मार पॉइंट पहनेगा, बाप दीवार 14 को पैबंद लगा हुआ, टुकड़ा बोलेगा मौलाना साहब फैशन है। अबे मौलवियों को नापते हो, दिखा दे इनके कपड़ों में जरा पेवर, दिखा दे इनके कपड़ों में कहीं दाग धब्बा, अब फटा जींस पहन के बोलते हम करोड़पति का बेटा है, फटा जींस पहन के एकदम करोड़पति अरबपति हजरत। और बफे सिस्टम खाना है जिसको हिंदी में कुकुर भोज कहते हैं, हिंदी में जिसको कुकुर भोज। करोड़पति लखपति प्लेट ले लेगा, भीख मांगेगा, एक तो पूरी दे दो, एक तो रसगुल्ला दे दो, थोड़ा सा बिरयानी दे दो, एक मछली के पीस दे दो। भिखारी कहीं का, अबे भीख ही मांगने का शौक है तो गरीब बेटियों के दरवाजे पर क्यों मांग रहे हो? चला जा दिल्ली और जाकर कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के रोजे पे मांग ले। दुनिया बदल तेरा
शबे बारात आने वाली है। अब चाहिए मैं तकरीर शुरू कर दूं ना? अभी तक टाइम बहुत ज्यादा हो गया ना, खत्म होने वाला है तकरीर। 1 घंटा होने को आया। शुरू कहो में मैं तो मर ही जाऊंगा। लेकिन आप लोग दुआ कीजिए आप लोग। सुभान अल्लाह बोल दीजिए। आज भी मुसलमान बन जाऊंगा, आज भी मुसलमान बन जाऊंगा एकदम। कुफ्र तो कांपेगा, कांपेगा, इसलिए कि हमारा ईमान यकीन पर है, समझे, और उनका मजहब गुमान पे है। और यकीन का मुकाबला कभी गुमान नहीं कर सकता। मालूम है 2019 में जब एकदम कोरोना नया नया आया था, हर आदमी इज्जत से उसको एहतराम कर रहा था। नया नया आया था, एक मस्जिद में 4 नमाजी से ज्यादा का परमिशन नहीं था, समझे। मेरी मस्जिद में मैं था, मेरे 2 बेटे थे, एक मौसी, एक आदमी और आ गया। मैंने कहा चल कोई बात नहीं, मैं पुलिस से निपट लूंगा। आ गया मगरिब की नमाज के बाद। हजरत मेरे यहाँ रिवाज है कि मगरिब की नमाज पर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब अपने बच्चे को लेकर या बोतल में पानी लेकर दम कराने सही लोग आते हैं। अब कोरोना पीरियड था तो कोई आता नहीं था, मगर उस दिन एक मारवाड़ी औरत आ गई। हम सुन्नत पढ़ के जैसे ही सलाम फेर रहे हैं ना, देखा जो एक 5वां नमाजी था वो बगैर मास्क का था। अब जैसे ही गेट पर गया तो मारवाड़ी औरत ने बोतल बढ़ा दी। मैं इतना फुल स्पीड पर दौड़ के गया और जाके पीछे से कालर पकड़ के खींचा, खबरदार मत दम करना, मास्क नहीं पहना। अगर दम कर दिया पानी में कुछ हो गया तो पूरी मस्जिद बदनाम हो जाए। हाँ सही। क्या मारवाड़ी औरत ने जवाब दिया हमको, का बाबा चुप रहिए, वो और का घर होगा जिससे निकलने वाला बीमारी बांटता होगा, ये तो अल्लाह का घर है, इससे निकलने वाला शिफा बांटता है। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्स मुबारक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही। तुम मस्जिद जाओगे भी जुमा के दिन, जाओगे भी तो इतना हड़बड़ी में 2 रकअत पढ़ के निकलोगे तो दूसरे की चप्पल दूसरे का जूता पहन। हैरत तो ये है कि 1 हफ्ता तक तुमको अपने साइज का पता नहीं था। सही में कि दूसरे के पैर के आगे मेरे पैर। हैं? आज तक नहीं समझा। हजरत मैं जिस मस्जिद में इमामत करता हूँ, एक नमाजी का जूता चोरी हो गया और बड़ा गर्म में जाता है, जूता नहीं मिला तो बहुत जोर से चिल्लाया, इमाम साहब। हम दूसरे इमाम ने ये कितना ऊंची आवाज में लगा, चल आवाज नहीं कर, धीरे बोल। नमाजी चोर हो गया, मारेंगे एक तमाचा 3200 दांत बाहर निकल। कसम खुदा की नमाजी कभी चोर नहीं हो सकता। तो बोलता है कि चोर नहीं तो मेरा जूता कौन ले गया। हमने कहा लफ्ज बदल दे, ये मत कह के नमाजी चोर होता है, ये कह के आज कोई चोर नमाज पढ़ने आ गया था, वो लेके चला गया। क्या बात है। जमा नमाजी चोर नहीं हो सकता। कोई चोर था जो नमाज पढ़ने आया आ गया। जी लगाइएगा, आप में जरा सा कलेजे को पकड़ लीजिएगा, दिल को पकड़ लीजिएगा, कहीं पसलियां तोड़ के निकल जाए। बात बात पर मस्जिद के इमाम को भगाने वालों, चाय खाने और नाश्ता खाने में इमाम पर कीचड़ उछालने वालों, मौलाना ऐसा कर दिया, मौलाना ऐसा कर दिया, ऐसे चलता है तो पाँव आगे पीछे करता है। अबे आगे पीछे इनका दाएं बायां करेगा, है? आगे पीछे ना पाँव होगा। मोटरसाइकिल चलाता है तो चक्का घूमता है, अरे कौन सा सवाल है भाई। कुल्ली करता है तो मुझे पानी निकलता है, क्या तुम्हारे तरह दारू निकले। हाँ, धो के पीछे पड़ा हुआ मौलवी के। अबे यही मौलवी है जिसे तेरे बाप का निकाह पढ़ाया कि तुम जैसा औलाद पैदा हो। हाँ, धो के पड़े रहोगे, मुझे कुछ नहीं, नथिंग, कुछ नहीं। दिल थाम लो। मेरे नबी की बड़ी लंबी हदीस पाक है जिसका तर्जमा बयान कर रहा हूं, मगर पहले सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह। आप लोग थक गए हो, मैं तो अभी जवान हुआ, मैं 62 वर्ष का बूढ़ा आदमी। 62 वर्ष। पाकिट में आधार कार्ड है, बोलोगे तो दिखा भी देंगे।
लगता तो नहीं है। समझे? दिखाई दीजिए। ये अलग बात है कि मुझ पे फैजान बहुत है। मेरी पैदाइश 1962 में हुई और 1957 में बिहार के बहुत बड़े वली ने मोहम्मद सैफुल्ला अलीमी लिखकर मेरे बाप को दिया था कि घर में तेरे पहले लड़का पैदा होगा, यही नाम रखना। सरकारी सरकारी गली मैं उसी गांव का हूँ। हुजूर मुफ्ती आजम का पांव दबाया है, हुजूर मुजाहिद मिल्लत का पांव दबाया है, सरकार ताजु शरीया का जूठा खाया है, सरकार कला की खिदमत की है। हजरत अल्लामा इज़हार अशरफ साहब जिन्हें शेखुल मशाइख कहा जाता है, उनकी मैंने खिदमत की है। मामूली आदमी थोड़ी हो, ऐसा हल्के में ले रहे हो हमको। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। मेरे नबी फरमाते हैं कि क़यामत के दिन अल्लाह के हुक्म से एक मुसलमान का अमल वजन होगा। एकदम शांति के साथ बोलूंगा, दिल खोलकर, मगर दिल को पकड़ के रखिएगा, कहीं निकल ना जाए फसली तोड़ के। अमल होगा मेरे नबी के तराजू में उसके अमाल रखे गए। सुन रहे हैं तो हाँ, एहसास दिलाइएगा। अल्लामा नसीम साहब, फरिश्तों ने जब तराजू की डंडी उठाई तो फरिश्ते भी खुश और ये मुसलमान भी खुश, इसलिए कि नेकियों का पल्ला भारी हो गया, गुनाहों का पल्ला हल्का हो गया। फरिश्तों ने वजन करने के बाद टोटल किया। बड़ी लंबी हदीस पाक है जिसका मैं उर्दू में तर्जमा कर रहा हूँ। टोटल किया हजरत अल्लामा जाकिर हुजैली साहब तो 99 नेकी और 1 गुनाह। 99 नेकी कम है क्या? बहुत बोलो, 99 नेकी कम है? फिर सुभान अल्लाह काहे नहीं बोले? सुभान अल्लाह होते तो 100 हो गई होती ना। सुभान अल्लाह 99 नेकी 1 गुनाह। तुम्बा একটু সকালে লাইকটি মারছে। फरिश्तों ने पेश किया कि परवरदिगार आलम तेरे बंदे का अमल वजन किया 99 नेकी 1 गुनाह। अल्लाह पूरे कहर व गज़ब के साथ होश में रहो। मौलवियों पर, उलमा पर, इम्मा पर, मुदर्रिसीन पे नुक्ताचीनी करने वाले और ताबीर बेचने वाले, पीर के पीछे घूमने वाले, औरतों से पैर दबाने वाले, पीरों की गुलामी करने वालों, ऐसी पीर परस्ती भी किसी काम की नहीं जो तुम्हें दीन से दूर कर दे। क्या कभी ताजु शरिया ने किसी औरत का हाथ पकड़ा है? मसला के आला हजरत का लगा, नौजवान लोग खट्टा खट्टा सुन लिया, भाग रहा है, कार गलत आने लगेंगे। सोचा कि अखिर तक रहेंगे तो मौलवी पे दहेज लिए निकाह पढ़वा देगा, भाग रहा। हाँ, अगर कोई खुश नसीब है तो उस जगह पे आके बैठ जाए, इसलिए कि फरिश्तों को वो आदमी पसंद नहीं था, इसलिए उसको धक्का मार के बाहर कर दिया। जगह ठीक है इसका मतलब। हाँ, कोई खुश नसीब हो तो आके बैठ जाए। हाँ, बोल दीजिए सुभान अल्लाह, बोल दीजिए। मौला तवज्जो, इधर देखिए। अरे इतने बड़े मजमे में कौन चाय बेच रहा है? बेचो बेचो, हम तो तुमको देख के गदगद हो गए। चाय बेचना मामूली बात है, 40 बरस बीवी को छोड़ना पड़ता है तब चाय बनाने का हुनर आता है। सुभान अल्लाह बोलिए। 99 नेकी 1 गुनाह। अल्लाह आपका रुख गज़ब के साथ फरमाए, उड़ा से ले जाओ जन्नत में डाल दो। खाली जुमा पढ़ने वालों सोचते हो कि हम जन्नत में चले जाएंगे। 99 नेकी 1 गुनाह है। अल्लाह फरमाता डाल दो मेरे हुक्म से जहन्नम में। फरिश्तों ने पकड़ा, चल तो वो मुसलमान का था, ठहर, मुझको अपने रब से बात करने दे, मुझको अपने खुदा से बात करने दे। जब उधर से आएगा तो उधर से मैं जोर से बोलूंगा, समझे, ताकि टकराए तो उधर चला जाए। तवज्जो दीजिए। हाँ, रहमान के डर से करिए, रहीम की बनाने आइए। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। में फरिश्तों ने कहा चल, बोला मैं खुदा का हूँ, खुदा मेरा है, मुझे बात करने दे। क्या हुआ? कहा मौला ये
मेरी गलती है कि मैं सोने की नहीं कर सका, मगर तू तो गफूरुर रहीम है मौला, फजल से मुझे बख्श। जरा सा हौसला बढ़ाइएगा, बहुत टाइम हो गया ना, टाइम बहुत ज्यादा हो गया, इसलिए हौसला बढ़ाइए, वरना किसी का इंतकाल भी हो सकता है। मौला बख्श दे। अल्लाह फरमाता फरिश्तों ठहर जाओ, मेरा बंदा रो रहा, क़यामत के मैदान में मेरे सारे बंदे आएंगे, ले जाओ इसको क़यामत के मैदान में छोड़ दो और कहो मेरे किसी बंदे से एक नेकी का जुगाड़ लगाकर 100 कर ले, मैं इसको बख्श दूंगा। अब अगर आप समझते हो तो समझिए, नहीं समझते हो तब भी कुछ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उलमा तवज्जो दें। पहली नजर माँ पे पड़ी, अम्मा एक नेकी। माँ ने तड़प कर कहा बेटे जब तक मेरे इख्तियार में था कलेजे का लहू दूध की शक्ल देकर तेरी रगे हयात में डालती रही और तुम्हें परवरिश का मजा चखाती रही, मगर वो मत मांग जो मेरे कष्टोले अमल में नहीं है। बगल में अब्बा था, अब्बा एक ने की कहा बेटा कांटों पे नजर पड़ती थी तो मैं अपना पांव रखता था, तुम्हें कांधे पे उठा के मंजिल पे पहुंचाता था, मगर वो मत मांग जो मेरे अमल की दुनिया में नहीं। अचानक बीवी बेनजर पड़ गई, बोला सब झमेला का जड़ यही है, बहन से झगड़ा इसी की वजह से, भाई में बंटवारा इसी की वजह से, माँ बाप को अलग घर में रखा इसी की वजह से, पूरी जिंदगी की कमाई इसी को दिया, चल इसी से मांगते। पूरी जिंदगी की पाई पाई तेरे हाथ में रखा है, आज एक नेकी दे दे। सर उठा के कहा चल जल्दी भाग, अपनी खटिया खुद खड़ी है, तेरी मदद कहां से कर। समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ जी। अब मरता क्या ना करता अल्लामा नसीम साहब, अल्लामा फराबुद्दीन साहब, दीगर उलमाए किराम, वो इंसान चला क़यामत के मैदान। दिल है तो पकड़ के रखिएगा, बेटा बैठ जा या निकल जा, दिल से बोलिएगा चल रहा चल रहा, एक नेकी एक नेकी एक नेकी एक नेकी एक नेकी एक नेकी एक नेकी, माहौल बना लीजिए, एक नेकी एक नेकी एक नेकी एक नेकी एक नेकी। 25,000 बरस तक पैदल चलेगा, एक दो दिन नहीं, 25,000 बरस तक पैदल चलेगा और चलते चलते क़यामत के मैदान में गिर जाएगा। रोके कहेगा फरिश्तों माफ कर दो, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। फरिश्ते कहेंगे उठ, या तो नेकी मांग वरना जहन्नम में चल। ये इंसान रो कर कहेगा अब नेकी मांगने की ताकत नहीं है, ले जा मुझे जहन्नम में डाल दो। इस्लामपुर वालों जरा जिंदा रहना, जाओ जहन्नम में। फरिश्ते इसको पकड़ के ले जा रहे हैं जहन्नम के गेट पर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरे पैगंबर फरमाते हैं कि जैसे ही इसे लेकर फरिश्ते जहन्नम के गेट पर गए तो ये आदमी चौंक गया, देख रहा है इसके गांव का एक आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। गांव समझते हैं ना, गांव का आदमी पहले से जहन्नम के गेट पे खड़ा है। हैरत से पूछता अरे भाई क्यों? बोला हम तुम्हारी तरफ बेवकूफ हैं जो वजन कराने जाए। बोला क्या मतलब? बोला तुम्हारा रिजल्ट देख के हमको अपना रिजल्ट समझ में आ गया। बोला नहीं समझे? बोले बस तेरे पास 99 नेकी है तो तेरा ये गत है, हमारे पास 99 गुना है, हम काहे को टेंशन लेने जाए? हम एकदम परफेक्ट जगह पे खड़े हैं, गेट खुलेगा अंदर चले जाए, नो टेंशन। तू क्यों आया? तू क्यों आया? तुमको तो एक नेकी मांगने की इजाजत थी, तू क्यों आया? वो रो कर कहता देख ले क्या हाल है, 25,000 बरस पैदल चलने पर भी एक नेकी न मिली। बोल चालाक तू है कि हम हैं? वो गुनहगार कहा क्या करोगे? जाओ। अब 99 नेकी वाला धीरे धीरे जहन्नम की तरफ जाएगा। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अभी जहन्नम के करीब पहुंचा नहीं जा रहा, अचानक 99 गुनाह वाला खड़ा होगा। बोले भाई ठहर जा मत जा। बोला क्या हुआ? बोला मैं तो कंफर्म हूं कि बच नहीं सकता, मगर एक चांस है तू बच सकता। नहीं समझे? बोला मेरे पास जो एक नेकी है ना वो रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं है। एक काम कर, ये नेकी तू ले ले, कम से कम गांव का तो एक आदमी जन्नत में चला जाएगा। मौलाना लोग पैसा दे रहे हैं, आप लोगों को आदत है?
आप तो बैठा दिया हम लोग। सुभान अल्लाह कम से कम बोलो। हम क्या कह रहे थे बुझा गया। और जोर से बोलो। एक नेकी ले ले, कम से कम गांव का आदमी जन्नत में जाएगा। उठा गया हैरत से देख रहा, अरे भैया तू देगा क्या? ले ले, रख के क्या करेंगे? कहा दे, गुनहगार ने दिया, नेकोकार ने लिया। अब फरिश्ते लेके रब की बारगाह में कहा मौला तेरे बंदे ने नेकी का जुगाड़ कर दिया, सो हो गई। अल्लाह फरमाएगा मेरा कौन बंदा है जो क़यामत के मैदान में नेकी बांट रहा है? सब नफ्सी नफ्सी ज़बू इला गैरी का नारा लगा रही है, नेकी बांट रहा है। का मौला जहन्नम के गेट पर तेरा बंदा है, उसी ने ये माल सप्लाई किया, उसी ने ट्रांसफर किया। जाओ उसको भी पकड़ के लिया। फरिश्ते गए और जहन्नम के गेट से उसको पकड़ के लाए। रब ने फरमाया तूने दिया? कहा मौला मैंने दिया। बोला क्यों? बोला रख के भी मेरा रास्ता क्लियर नहीं था, इसलिए मेरे दिल ने फैसला किया कि मैं जाऊं या ना जाऊं, कम से कम मेरा एक भाई तो जन्नत में चला जाए। पूरा मजमा हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह। गुस्सा चढ़ने वाला और एक मरतबा बोलो, एक मरतबा और बोलो। जैसे ही कहा मौला मेरा भाई जन्नत में चला जाए, ये मैंने सोच लिया। अल्लाह फरमाता है फरिश्तों मेरे हुक्म से दोनों को जन्नत में। अब फरिश्ते कहने लगे मौला वो मुकम्मल नेकोकार जन्नत समझ में आई, ये मुकम्मल गुनहगार इसको जन्नत कैसे? अल्लाह फरमाता है फरिश्तों खामोश रहो और फैसला करो। जब बंदा होकर मेरे बंदा पे रहम कर रहा है तो क्या अल्लाह होकर मैं अपने बंदा पे रहम न करूंगा? सुभान अल्लाह, बोलते रहिए सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। बहुत बड़ी बात कह के जा रहा हूं। सुबह को उठोगे 10 बजे, दिन में मुंह में बरस घुमाओगे, दूसरे मोहल्ला में जाके मुंह धो लो। अबे सुबह को सूरज निकलने के बाद सो के उठता है, प्रैक्टिस कर मेरे साथ। दो काम करते हो, या तो कान भरा रहेगा उंगली डाल के हिलाओगे, हाँ हाँ, हाँ? दूसरा ये कि मुंह में पानी भरा रहेगा उसको घोट जाओगे, ठीक है? इसके अलावा कोई काम नहीं करो, यही तो काम ना। मेरे नबी फरमाते हैं कि सूरज निकलने के बाद भी जो इंसान सोया रहता है, शैतान या तो उसके मुंह और कान में पेशाब कर देता है या थूक देता है, हैं? और कान जब भारी हुआ तो शैतान का माल है, और मुंह में जो पानी है वो भी शैतान का माल है। बताओ नमाज कैसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? कैसे पढ़ोगे? इसलिए सबसे पहले सही वक्त पर जाओ। मैं देहात का आदमी हूँ, जानते हैं, मैं शहर में परवरिश नहीं पाई, शहर में जिंदगी गुजार रहा हूँ। बैल जानते हैं आप लोग? अरे बोलो ना। और बैल बांध के लोग खेत जोतते उसको क्या बोलते हैं? हाल। हल। हल। हजरत मैं बहुत पुराना किसान हूँ। अरे बाप, बहुत पुराना किसान। मैं बहुत बढ़िया बैलगाड़ी चलाता हूँ, अरे ट्रैक्टर भी चला लेता हूँ, धान भी काट लेता हूँ, बो लेता हूँ, गेहूँ भी दोनों कर लेता हूँ, अपना काम कर लेता हूँ। 22 बरस के बाद मैं कलकत्ता से गया गाँव। मेरे बड़े अब्बू बहयात थे। गर्मी का महीना था, बैसाख का महीना था। जब मैं घर पहुंचा रात को खाना खाकर मैंने कहा अब्बू बहुत गर्मी लग रही है, बाहर खटिया बिछवा दीजिए ना। दरवाजे पे बिछवाया तो मेरे अब्बू ने मुझको एक टॉर्च दिया, एक लाठी दिया। बोला बेटा एक तरफ टॉर्च रखना, एक तरफ लाठी। मैं कहा है अब्बा? बोला आजकल बहुत चोरी हो रही है। उस जमाने में 1 लाख का बैल था मेरे दरवाजे पर, समझे? अब मेरे दोनों बैल के गर्दन में घंटी, आज भी जो बैल है उसके गर्दन में वही खानदानी घंटी है, आज भी बैल है, वही खानदानी घंटी है। कहा बेटा बहुत चोरी हो रही है, रात को जैसी कुछ गड़बड़ खड़बड़ सुनाई दे, एक हाथ में टॉर्च, एक हाथ में लाठी, जोर से मुझको पुकारना। तो बताओ इस मोमेंट में नींद आएगी? नया नया आदमी रहेगा तो नींद आएगी? बोलिए, नींद आएगी? टेंशन में तो आप अकल छीना जाती है, जैसे आप लोगों की अकल छीना गई टेंशन में।
शादी करने गए, आंगन में गए, सास वगैरह से सलामी लेने का बोलते हैं उसको, पैसा हाँ? दक्षिणा, सलामी सलामी, हाँ? पैसा और सालियों ने तुम्हारा जूता चुरा लिया, सालियों ने तुम्हारा जूता चुरा लिया, हाय रे बेवकूफ बकलोल कहीं का, 500 रुपया का जूता चोरी हुआ, अब 10,000 पे डील कर रहा है, पागल कहीं का। अबे नंगे पैर आए 400 रुपये में नया खरीदेगा, चला जा। 10,000 रुपया पे डील कर रहा है। टेंशन में आदमी उल्टा सीधा काम कर ही लेता है, बोलो ना। हाँ? अब एक तरफ टॉर्च, एक तरफ लाठी, अब शहर का रहने वाला देहात में गया तो रहता, अचानक मेरा दुन्नू बैल खड़ा हो गया, एक हाथ में टॉर्च, एक हाथ में लाठी, कहा बड़े अब्बू, फट से मैं दरवाजा खोला, कहा बेटा, बोला दोनों बैलवा खड़ा हो गया। मेरे बड़े अब्बू ने टॉर्च जला, बोला सो जाओ, काहे सो जाए, कितने कीमती बैल है, खड़े हो गए बगैर टेंशन के, कायम है, सो जाए। बोला शहर से आया तुमको मालूम नहीं था, बोला बैल को पेशाब लगा था और ये बैठ के कर ही नहीं सकता, जब पेशाब करना होगा तो खड़े खड़े करें। अब तरक्की करके कहाँ पहुंचे हो आप? एडवांस बन के कहाँ पहुंचे आप? हल जोतने वाला बैल, तुम मुसलमान हो, मुसलमान। तुम्हें देख के तो यहूदी कांपते थे, आज क्या हो गया कि तुम सबको हिजड़ों को देख के भाग के बाथरूम में बंद हो जा रहे हो? सही है, सही। सुनो, कान खोलो, कान खोल के सुनो। 1157 में हजरत पाँच मिनट और बोले 1157 में कुफ्र और इस्लाम में जंग हो रही, कुफ्र और इस्लाम में जंग हो रही। कमांडर है सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी, इस्लाम पे सुभान अल्लाह कहो, इस्लाम पे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बुखार लग गया इनको मैदान में, अल्लाह रहमत अता करे। जाकिर साहब के वाले बुखार लग गया, मुसलमान 27,000 और ईसाई 3,80,000। क्रूसेड सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने मुसलमानों को कहा तुमको यहाँ रहना, तुमको यहाँ रहना, तुमको यहाँ रहना, तुमको यहाँ रहना। इनको तो बुखार लग गया, 2-4 दिन पीछे आराम करने के लिए, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन कुछ खबर नहीं, एकदम कांपने लगे थर-थर। कहीं 27,000 3,80,000 की तलवारों में सबर तो नहीं हो गए। चौथी शाम को कंबल वगैरह ओढ़ के घोड़े पे बैठे और मैदानी जंग में गए तो देखा 27,000 को जहां सेट करके गए थे वही सेट है। एकदम धक्का धुक्की मत लगाओ, जल्दी से बोल दो। जोर से सुल्तान सलाउद्दीन ने भी खुश होकर नारा लगाया, नारे तकबीर। मर्द हो तो दोनों हाथ उठा के जवाब दो, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुसलमानों ने जब कमांडर की आवाज पहचानी और जोश से लड़ने लगे, समझे, और जोश से। शाम को जंग बंद हुई, मुसलमान इकट्ठा हुए, कहा मेरे भाइयों 4 दिन से जंग कर रहे, फतह क्यों नहीं मिलती? कहा बादशाह सलामत, हम कोशिश कर रहे हैं, कामयाबी नहीं मिलती तो हम क्या करें? कहा तौबा करो, मुसलमान की ये शान नहीं कि कोशिश करे और कामयाब ना हो। 313 ने कोशिश किया तो बदर में फतह का झंडा, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, झंडा लहरा। सही है। सर्वे करो किसी से कोई गुनाह तो नहीं। 27,000 सिपाही बैठे, बैठने के बाद अचानक एक सिपाही बोला, घबराइएगा मत। अचानक एक सिपाही उठा, इधर देखो मेरी तरफ, बोला सरदार एक गुनाह तो हो रहा, एक भूल हो रही। बोला क्या? बोला दुश्मन इतना बदमाश है कि भोरे भोरे हमला कर देता है, सवेरे सवेरे। 27,000 में से आधे दुश्मन को रोकते हैं, आधे फजर की नमाज पढ़ते हैं। नमाज पढ़ने वाले फिर दुश्मन को रोकते हैं, जो जिन्होंने नमाज नहीं पढ़ी वो आके नमाज पढ़ते हैं। बोला भूल क्या हो रही है? बोले जल्दबाजी में कुल्ली करके उंगली मार के वजू कर ले रहे हैं, 4 दिन हो गए हम लोगों ने मिसवाक नहीं किया। अल्लाह, सुभान अल्लाह। मिसवाक समझते हो? क्या बोलते हैं उसको? विश्वास ही बोलते, वही वही। दातवन या मिसवाक बोलने से काम चल जाएगा, मिसवाक भी चल जाएगा ना। नहीं चलेगा तो रमजान में क्या करोगे? मिसवाक
तो करना ही होगा। विश्वास ही करते हैं। तो 4 दिन से मिसवाक नहीं किया। अचानक सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने, देखिएगा मेरी तरफ, आंख बंद किया, आंख बंद किया। उल्टे ही चाल चलते हैं दीवान गाने इश्क, आंखों को बंद करते हैं दीदार के लिए। बोला सुबह में भी बगैर मिसवाक के वजू करके नमाज पढ़ ले, मिसवाक मत करना। सिपाहियों ने 5वें दिन सुबह का आगाज किया। जैसी सूरज जरा बुलंद हुआ, क्या सिपाहियों चलो मैदान जंग में। हर सिपाही दौड़ा अपने खेमे की तरफ, हथियार उठाने का। खबरदार कोई हथियार नहीं उठाएगा, कोई नहीं उठाएगा। जहां हथियार वहीं रहने दो, सब हक्का बक्का। सरदार क्या करेंगे, तलवार से तो मुकाबला आसान नहीं, खाली हक्का होगा। जब तक सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी ने कहा हर सिपाही अपनी अपनी मिसवाक लेकर मैदान में चले। हर सिपाही मिसवाक लेकर चले गए। 27,000 बोलो लाइन लगा के सीधी बैठ गया। तो मुसलमान को समझाना होगा लाइन कैसे सीधी होगी। सीधी हो गई लाइन। अब देखो मेरी तरफ, सबका हाथ मिसवाक के साथ एक साथ 27,000 का दांत में चलना चाहिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखते हैं 27,000 का हाथ मिसवाक के साथ चलने लगा। फैसल साहब, अचानक दुश्मन के कमांडर ने अपने जासूस को कहा गुस्सा बहुत चढ़ा है, 4 दिन से मुसलमानों को मार रहे हैं, पीछे नहीं हट रहा है। आज इतना गुस्सा चढ़ा है कि खीरे ककड़ी और गाजर मूली की तरह सलाद बना देंगे उनको। पता लगा मुसलमान किस हाल में है। जासूस आया और ये प्रैक्टिस कभी देखा ही नहीं थी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखा ही नहीं था, हक्का बक्का। करीब आया, आपको घेर के देखा ही कौन आइटम है। फटाफट 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 भागा। कुफर का दिमाग क्या फैसला का कमांडर, खैरियत चाहते हो तो भाग जाओ वरना कल्याण नहीं। क्या हुआ, बोला कल तक तो मुसलमान तलवारों से मुकाबला कर रहा था ना, आज इतना गुस्सा में है कि दांत को तेज कर रहा है। जो पकड़ा गया कच्चा चबा जाएगा, जो धरा जाएगा वो चलेगा। बोलेगा पागल कहीं का, कहीं दांत तेज होता है। बोला बादशाह अगर यकीन न हो तो जाके देख लो। कमांडर भी आया, देखा ऐसे चलते, समझ गया बाप रे बाप गड़बड़ है। गया 3,80,000 को का सिपाहियों भागो, लोहे की तलवार का मुकाबला कर सकते हो मगर किरदार के वार का मुकाबला नहीं कर सकते। 2 मिनट में 3,80,000 भागे। तब सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी चढ़ गए घोड़े की पीठ पर और सीना ठोक कर कहा सिपाहियों दबा रहना, मैदान जंग में फतह तुम्हारी ताकत ने नहीं लिया है, मेरे मुस्तफा की सुन्नत ने दे दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब पूरी ईमानदारी से बताना, 10 मिनट और बर्दाश्त कर लोगे हम इन औरतों को भी कुछ बताना चाहते हैं। वही बाहर वाले हो गए, बाहर रहेंगे, सिर्फ यही नहीं वहां भी बाहर रहेंगे। हाँ, अल्लाह करे वो भी आ जाए। हाँ, अगर भीतर जाने की तमन्ना है जन्नत के अंदर तक तो आ जाओ नबी की बज़्म के अंदर तक। वरना मैं तो ऐसा ऐसा शेर याद रखता हूँ ना, ये पढ़ दो तो सपने में भी आप नारा लगा दो। सपने में भी नारा लगा दो। अब बोलो तो हम सुना के दिखा दे। सुनाए? तैयार आना। बर्दाश्त कर सकते हो तो बर्दाश्त करो सैफुल्लाह अलीमी को। मैं 4 मिसरे सुना रहा हूँ उलमाए किराम। आप लोग बड़े बड़े शायर हैं, शायरी देखिए। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। नहीं समझ में आएगा, हम जानते हैं। 2 मिसरा समझ में नहीं आएगा। फिर से सुनिए। आया न कोई हर्फ, अलिफ लाम बच गया। सुभान अल्लाह बोल के प्रैक्टिस करो, और जोर से बोल के प्रैक्टिस करो। मिसरा
पढ़ा मालवा आया में कोई हर्फ अलिफ लाम बच गया, यानी रसूल पाक का पैगाम बच गया। और आती है नो के नेजा से शबीर की सदा, सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। सर कट गया तो क्या हुआ, इस्लाम बच गया। इस्लाम बच गया। और उनकी बेटियों तुम सुनो, बंगला नहीं बोलेंगे इसलिए कि तुम समझोगे नहीं। नहीं, ये लोग भी समझ जैसे हमारे प्रधानमंत्री दुबई जाकर अरबी बोल रहे हैं,